नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल CPS ऑनलाइन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 साइंस सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको चैप्टर के मीनिंग से समझ में आ रहा होगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। माइक्रो मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटा, मतलब इतना छोटा कि आप उसे अपने नॉर्मल आइज़ से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल आइज़ से आप लोग जो देख सकते हैं वो माइक्रो नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कहे जाएंगे। तो ऑर्गेनिज्म मतलब आपको पता ही है, सारे लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं ऑर्गेनिज्म कैटेगरी में आते हैं। तो आज हम उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि माइक्रोस्कोप से ही हम उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी चीज़ को कई गुना बड़ा करके हमें दिखाता है। ठीक है, कई गुना बड़ा करके दिखाता है। ये माइक्रोस्कोप डिस्कवर किसने किया था इस डिवाइस का? एंटोन वेन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, एंटोन वेन ल्यूवेनहॉक। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है तो वो साइंस के जो स्ट्रीम होता है उस स्ट्रीम को क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कैटेगरी बहुत सारे कैटेगरीज में बांटा गया इनको, और जिसमें मेनली जो होते हैं इन 5 कैटेगरीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसके पहले वाला टॉपिक है वेयर आर दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑफ कोर्स बहुत छोटी चीज़ है, यानी कि पूरे ही इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में हर जगह ये मिलते हैं। ठीक है, आपको दिखता नहीं है इसलिए आपको मतलब समझ में नहीं आता डायरेक्टली कि हाँ ये माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट ये हर जगह अवेलेबल होते हैं। कुछ स्पेशल टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि जनरली हम इनको पढ़ते हैं या सुनते हैं इनके बारे में। जैसे फर्स्ट इज़ बैक्टीरिया, सेकेंड इज़ वायरस, थर्ड इज़ प्रोटोजोआ, फोर्थ इज़ फंजाई एंड फिफ्थ इज़ एल्गी। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्या ये हमारे लिए यूज़फुल हैं या हार्मफुल हैं। अगर यूज़फुल हैं तो किस तरीके से यूज़फुल हैं, अगर हार्मफुल हैं तो किन तरीके से हार्मफुल हैं। तो ये सारा इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। व्हाट आर बैक्टीरियाज? बैक्टीरियाज आर द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनका सिंपलेस्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर दिखने में और बनाने में बहुत ही सिंपल होता है। क्या होता है? बहुत सिंपल। देखिए आपके ऊपर ये डायग्राम दिख रहे हैं, सिलेंड्रिकल है या राउंड है, या मतलब स्ट्रेट लाइन में है, कर्व्स हैं, एकदम सिंपल मतलब इनका स्ट्रक्चर होता है। और ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? सिंगल सेल्ड। कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के बारे में हो गया। और इनका शेप कैसा होता है? अलग अलग शेप होता है और उनके शेप के हिसाब से इनका अलग अलग नेम भी है। जैसे अगर रॉड शेप्ड में है, कैसे हैं? रॉड शेप, जैसे जो पहला वाला है बेसिलाई, ऊपर देख रहे हैं ना, तो इनको कहते हैं बेसिलाई। क्या कहते हैं? बेसिलाई। अगर वो स्पाइरल शेप में है, कैसे हैं? स्पाइरल शेप में, तो क्या कहा जाता है? स्पिरिला। क्या कहते हैं? स्पिरिला। और अगर वो कॉमा शेप्ड में है तो उनको क्या कहते हैं? विब्रियो। क्या कहते हैं? विब्रियो। तो ये थे बैक्टीरिया के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन और उनके कुछ टाइप्स। नेक्स्ट वन इज वायरस। वायरस अभी आप लोग बहुत सुन भी रहे हैं, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस। ठीक है, सो क्या होता है वायरस, कैसे ये हमको इम्पैक्ट करता है, कैसे ये हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, ये सब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। वायरस क्या होते हैं? ये सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं धरती पे। इनसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। दीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सबसे छोटे होते हैं, इसीलिए आसानी से ये एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, या कैसे भी आप किसी को टच करेंगे, या कोई आपके सामने किसी को कोई मतलब बीमारी है जो वायरस से फैलती है और वो आपके सामने अगर बोलता है तो एयर के थ्रू भी आपको फैल जाता है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा ये वायरस आपके अंदर चला गया। और अगर सिंगल वायरस भी चला जाता है, ठीक है, आपके अंदर, और आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं है, आपका शरीर मतलब कमज़ोर है बीमारियों से लड़ने के लिए, तो अगर ये एक वायरस भी आपके अंदर चला जाता है तो अंदर जाने के बाद वो कई गुना बढ़ जाता है, अपने आप ही कई गुना हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा अगर वायरस से हो जाएंगे आपके बॉडी में तो ये आपको बीमार कर देता है। ठीक है, जब ये कई गुना बढ़ जाता है हमारे बॉडी में तो ये क्या करते हैं? हमारे सेल्स को और टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं इंटरनली, अंदर ही अंदर क्या करते हैं? ये सेल्स को और टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं। सबसे जो मतलब ज़्यादातर आप बीमारियों के बारे में सुने होंगे जो अभी तक फैलता था, पोलियो और HIV,
इनके बारे में तो आपने सुना ही है। हालांकि पोलियो पे अभी बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया जा चुका है, इसका वैक्सीन आ गया है, बट HIV का अभी भी कोई इलाज नहीं है, इसका बस प्रिकॉशंस ही हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19, ठीक है, ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, ये कोरोना वायरस भी क्या है, वायरस से ही फैलने वाली बीमारी है। इसीलिए आपको टीवी पे जो सरकार ऐड दिखाती है या कोई डॉक्टर्स वगैरह आपको समझाते हैं कि मुंह पे मास्क लगा के जाइए। हो सकता है कोई किसी सामने वाले को हो, उसको भी ना पता चले कि शुरुआत हो गया है, और आप उसके सामने ऐसे ही बिना मास्क के चले जाते हैं, तो आपके अंदर भी वो वायरस जा सकता है और वो आपको बीमार कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी वायरस के बारे में। वायरस अगर इसका भी वैक्सीन का कई सारे देश तैयारी कर रहे हैं, हमारा देश भारत भी तैयारी कर रहा है इसके वैक्सीन के लिए, और वैक्सीनेशन से ही इनको कंट्रोल किया जा सकता है। इनको कंट्रोल मतलब हमेशा के लिए वायरस को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, मारा नहीं जा सकता है। इसका जो इफ़ेक्ट है, इसका जो प्रभाव है, उसको बस कम किया जा सकता है। वायरस को कभी धरती से ख़त्म नहीं किया जा सकता। वायरस से होने वाले सबसे बेसिक बीमारी कौन सी है? सर्दी जुकाम। देखिए इतने सालों से इसकी मतलब ये बीमारी है, मगर इसका कोई इलाज नहीं है, परमानेंट इलाज नहीं है कि किसी आदमी को कभी नहीं होगा, ऐसा एक दवा खा लीजिए फिर कभी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कभी भी किसी को हो सकता है। तो इससे क्या मतलब आता है कि जो ये वायरस होते हैं इनको मारा नहीं जा सकता है, इनका प्रभाव कम किया जा सकता है। और वो प्रभाव कैसे कम होता है? या तो वैक्सीनेशन से, या खान पान से। आप किस तरह का खाना आप खाते हैं, उससे आपकी कितनी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, उससे भी आप ये वायरस का प्रभाव कम होता है, ठीक है। और सबसे अच्छा जो अभी देसी इलाज है, जो अभी भारत में बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि कोरोना वायरस में बहुत ही यूज़फुल मतलब लाभदायक साबित हो रहा है, वो क्या है? आपका काढ़ा। आप लोग देसी भाषा में देसी क्या मतलब सभी लोग जानते होंगे काढ़ा। और ये क्या होता है काढ़ा? जनरली तुलसी का पत्ता, काली मिर्च और नीम का पत्ता, ये सब मतलब इसको क्या किया जाता है, गर्म पानी में उबाल के इनको पीने से क्या होती है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तो अगर इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी आपकी, तो वायरस आपकी बॉडी लड़ने के लिए सक्षम रहेगा, ठीक है। यानी कि वो वायरस आसानी से आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। तो सजेशन यही रहेगा कि आप लोग भी इस समय कोरोना का समय चल रहा है, तो आप लोग भी सुबह और शाम अगर पॉसिबल हो तो दोनों टाइम आप कम से कम 1-1 कप काढ़ा जरूर पीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आता है? हाँ, कुछ कॉमन तरह के आपके जो वायरस हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे HIV-1 वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस, ठीक है। ये सब के सब क्या है? वायरस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। कोरोना वायरस ये भी आपका एग्जाम्पल है वायरस का। देन आता है हमारा थर्ड, क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोआस। प्रोटोजोआस क्या होते हैं? ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये भी जैसे वायरसेस जैसे किसी भी लिविंग थिंग्स के अंदर जाके और ग्रो कर जाते हैं, अपने आप बढ़ते जाते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं खुद ही से, वैसे ही प्रोटोजोआस भी होते हैं। ये भी खुद ही अपने आप ही ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप से, ठीक है ना। ये एक तरह के पैरासिटिक एनिमल होते हैं। पैरासिटिक एनिमल्स के बारे में आप जानते हैं क्या होते हैं? पैरासाइट्स जो अदर बॉडीज़ पे डिपेंड करते हैं अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये वायरस, प्रोटोजोआस, ये सब क्या हैं? पैरासाइट्स हैं। इनको होस्ट सेल चाहिए होता है, कोई ना कोई होस्ट चाहिए, कोई ना कोई वस्तु चाहिए या चीज़, जीव वस्तु चाहिए जिस पे ये जाके अपने जिंदा रह सकें, वरना अपने आप में ये मर जाते हैं, ठीक है। कुछ तरह के प्रोटोजोआस की एग्जांपल क्या होता है? अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, आपके सामने फिगर भी दे रखा है। अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, ट्राइपेनसोमा हो गया, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं? प्रोटोजोआस के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? एल्गी। एल्गी बहुत डिफरेंट शेप्स एंड साइज में आते हैं, इनका शेप कोई फिक्स नहीं होता है, बट जनरली जो पाए जाते हैं आपके सामने वो कौन कौन से हैं? क्लैमिडोमोनास, वोल्वॉक्स, स्पायरोगायरा, ये जनरल एग्जांपल हैं एल्गी के। आपको नाम से डरना नहीं, ये सिंपल नाम है, ठीक है ना। आप ये नाम पहली बार सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, आपको याद रखना है। एक तरह से ये नाम ही है, ठीक है, आपको नाम की तरह याद रखना है। 3-4 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। क्लैमिडोमोनास, वोल्वॉक्स, स्पायरोगायरा, ठीक है, ये कॉमन एग्जाम्पल हैं एल्गी के। एल्गी क्या होता है? ये सरफेस ऑफ वाटर पे ही ग्रो करता है, या जहाँ पे गीला वगैरह या मॉइस्ट प्लेस होते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, इन सब जगहों पे ही ये ग्रो करते हैं, ठीक है, सूखे में नहीं, ड्राई में नहीं ये ग्रो करते हैं। और इनमें क्लोरोफिल होता है,
और क्लोरोफिल की वजह से ही ये क्या करते हैं, अपना भोजन वगैरह बनाते हैं, ठीक है, सनलाइट का यूज़ करके और वाटर वगैरह से हाइड्रोजन वगैरह का, ऑक्सीजन का यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। तो ये कुछ नीचे फिगर भी दिया हुआ है उनका, क्लैमिडोमोनास, वोल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा। अच्छा, आपको लग रहा होगा भैया ये फ़ोटोज़ कैसे आ गए हैं, अगर आप हम इनको डायरेक्टली नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक डिवाइस का नाम बताया था, कौन सा, माइक्रोस्कोप, ठीक है, याद है ना। तो वो माइक्रोस्कोप से ही इनको देखा गया है और वहाँ से ये फ़ोटो कैप्चर किया गया है, ठीक है। तो ऐसे इनके फ़ोटोज़ कैप्चर किए जाते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर में लाके। नेक्स्ट आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, पांचवा, फंजाई। फंजाई क्या होते हैं, दोनों तरह से होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर में, अच्छा, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर आपने क्लास 7th में पढ़ा था, ठीक है। क्या होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, उसमें बस एक ही तरह का सेल पाया जाता है, और मल्टी सेलुलर में कई तरह के सेल पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी के, ह्यूमन बींग कैसे हैं एग्जाम्पल, मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये जो फंजाई होता है ये दोनों टाइप्स के पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। जैसे यूनिसेलुलर के एग्जांपल क्या होगा, यीस्ट, क्या होता है, यीस्ट। और मल्टी सेलुलर फंजाई के एग्जांपल क्या होगा, मॉल्ड्स एंड मशरूम, ठीक है। मशरूम भी जो होता है ना, ये भी किसका एग्जांपल है, मल्टी सेलुलर फंजाई है, ठीक है। ये कोई वेजिटेबल वगैरह नहीं है, जो मशरूम आप लोग खाते हैं उसकी एग्जांपल, वो बात बता रहा हूँ। वो कोई वेजिटेबल वगैरह नहीं है, वो क्या है, एक तरह का फंजाई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। भैया फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप इसको क्यों कह रहे हैं जब ये इतना बड़ा होता है, ठीक है। जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए इनको फंजाई कहा जाता है, मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में रखा गया है। बट बहुत सारे जब एक जगह ये इकट्ठा हो जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका शेप बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमको ये दिखने लगता है, अंडरस्टैंड। तो ये कुछ एग्जाम्पल था फंजाई का। यीस्ट और मॉल्ट्स, जनरली यीस्ट कहाँ आपको देखने को मिलेगा, यीस्ट आपको देखने को मिलता है ब्रेड्स के ऊपर, ठीक है। ब्रेड्स के ऊपर देखते हैं जब स्टार्टिंग होता है तो ग्रीन वगैरह का होने लगता है, वो सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, यीस्ट के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल नीचे फोटोज़ वगैरह दे रखे हैं, मॉल्ट का, मशरूम का, पेंसिलियम का, यीस्ट का, ये सारे फोटोज़ दे रखे हैं आपको फंजाई के। तो ये थे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये सारे आपको ध्यान रखने हैं कि किसका कैसा डेफिनेशन है, उनका शेप कैसा होता है और उनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि इन ऑर्गेनिज्म का हमारे लाइफ में यूज़ कैसा है, ठीक है, हमारे लाइफ में या अदर एनिमल्स के या प्लांट्स के लाइफ पे मतलब इनका यूज़फुल है या हार्मफुल है, ये हम अब चीज़ में नीचे पढ़ेंगे इन सब के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि यूज़फुल कैसे हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़फुल कैसे हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल आता है यूज़फुल है फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री यानी कि खाने पीने में कैसे ये हेल्प करते हैं। सभी लोगों ने कर्ड, दही खाया है, ठीक है, देखा भी है। वो कर्ड दही जो है कैसे तैयार होता है, एक तरह के बैक्टीरिया से तैयार होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या नाम होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। यही बैक्टीरिया मिल्क में ऐड किया जाता है, जैसे आप लोग लोकल भाषा में जोरन कहते हैं, ठीक है, लोकल भाषा में, देहाती भाषा में उसको जोरन कहते हैं। आप देखते हैं दही, जब दही बनाना होता है तो दूध में आपके घर में जरूर कुछ ना कुछ बाहर से मिलाया जाता है, वही क्या होता है, वो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। जब उसमें ऐड किया जाता है तो वो क्या करता है, जो दूध में लैक्टिक एसिड होता है उसको कन्वर्ट कर देता है एसिडिक फ्लेवर में। किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिडिक फ्लेवर में। और वही क्या बन जाता है, एसिडिक फ्लेवर हमारा आपका कर्ड बन जाता है, दही बन जाता है, ठीक है। तो ये दही बनाने के काम आता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट। ईस्ट क्या होते हैं, किस में बनाने का काम आता है, ईस्ट बनाने का काम आता है भटूरा बनाने में, ब्रेड्स बनाने में, केक बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में, ठीक है। ये इसमें ये सब बनाने में यीस्ट काम आता है, ठीक है। जैसे कि केक्स वगैरह देखते हैं आप, मतलब स्पंज टाइप होता है, ठीक है ना, दबता है ना, ढोकला हो गया, स्पंज हो गया, ये सब क्या दबते हैं, स्पंज टाइप होते हैं। ऐसा कैसे होता है, जब ये यीस्ट क्या होते हैं, जो आपके खाने के मटेरियल में जो शुगर प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक है, कुछ ना कुछ शुगर का अमाउंट होता है उसमें, तो जब वो रिएक्ट करता है शुगर के साथ तो वो किस में टूट जाता है, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। जब वो रिएक्ट करता है यीस्ट आपके शुगर से, आपके किसी फूड मटेरियल में शुगर का अमाउंट होता ही है, थोड़ा थोड़ा बहुत तो होता ही है। जब ये यीस्ट शुगर से रिएक्ट करता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है फूड में मिक्स हो जाता है और जो उसको फ्लफी बनाता है, कैसे बनाता है, फ्लफी बनाता है, जिसकी वजह से आपको वो स्पंज जैसा दिखता है, ठीक है। तो ये था आपका पहला कैसे हमारे फूड इंडस्ट्री में काम आता है
माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जनरली हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। दूसरा हम पढ़ते हैं इन मेकिंग ऑफ मेडिसिन, क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिन में भी काम आते हैं क्या? बिल्कुल काम आते हैं। आप सभी लोगों ने डॉक्टर्स के जब बुखार हो जाता है या वायरल फीवर हो जाता है तो उसमें डॉक्टर आपको एक तो पैरासीटामोल वगैरह और साथ में एक एंटीबायोटिक दवा देता है, ठीक है ना? तो वो जो दवा होता है एंटीबायोटिक, वो किससे बना होता है? वो भी एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बना होता है। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किससे किससे मिलकर बना होता है? बैक्टीरिया प्लस फंजाई, ठीक है? बैक्टीरिया प्लस फंजाई मिलके एंटीबायोटिक बनाते हैं। ये एंटीबायोटिक काम कैसे करता है? ये एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में जाता है और जो डिजीज़ मतलब जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे लड़ता है। क्या करता है? उनसे लड़ता है। इसीलिए देखिए लिखा गया एंटी, एंटी मतलब उल्टा। तो वो जो डिजीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमको बीमार कर रहे हैं उनके अपोजिट वर्क करता है, उनसे लड़ता है जाके। तो ये एंटीबायोटिक काम ऐसे करता है। बट ऐसा नहीं है कि एंटीबायोटिक आपको बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, नहीं, वो अमाउंट फिक्स होता है और उतने ही अमाउंट खाना चाहिए जितना आपको डॉक्टर कहता है। कुछ तरह के नॉर्मल एग्जांपल जो एंटीबायोटिक्स के वो क्या है? एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब आप जनरल हैं, ठीक है? एरिथ्रोमाइसिन सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होता है, फ्लू वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है? और याद रखिए एंटीबायोटिक्स एंटीबॉडीज़ तो बनाता है आपकी बॉडी में, ठीक है? आपको बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और अगर ओवरडोज लेंगे तो वो क्या करेगा? आपकी बॉडी में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो बीमारी से लड़ने वाले बैक्टीरिया हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएंगे, उनको भी, अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देगा अगर ओवरडोज लेंगे तो एंटीबायोटिक्स का, ठीक है? तो इसीलिए डॉक्टर जितना सलाह दे उतना ही खाना चाहिए, अपने मन से खरीद के बाजार से दवाई नहीं खानी चाहिए। बीमार कैसे पड़ते हैं? बाहर के कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पार्टिकल्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। बाहर यानी कि फॉरेन पार्टिकल, देखिए यहाँ पे लिखा है ना फॉरेन पार्टिकल, और उनका नाम क्या होता है? एंटीजेंस। क्या होता है? एंटीजेंस। ये हमारी बॉडी को अटैक करते हैं और बॉडी के अंदर अपने आप बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो होती है वो इनसे लड़ती है। पहले स्टार्टिंग में तो लड़ाई करते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ आपस में फाइट करते हैं। बट जब एंटीबॉडीज़ का काम, अगर एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में ज़्यादा हैं और मजबूत हैं तब तो वो एंटीजेंस को मार देंगे, बाहर से जो बीमारी आ रही है मार देंगे। बट अगर ये कमज़ोर है, आपका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, ठीक है, तो क्या करेगा? ये एंटीजन अंदर घुस जाता है और आपको बीमार करता है, ठीक है? तो यही इम्यूनिटी कहलाता है। कितना स्ट्रॉन्ग आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं वही आपका इम्यूनिटी लेवल कहलाता है। जितना स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज़ उतना ही ज़्यादा इम्यूनिटी, और उतना ही आपकी बॉडी का प्रतिरोधक क्षमता होता है, यानी कि डिजीज़ से लड़ने की क्षमता होती है आपकी बॉडी में उतना ही ज़्यादा। अगर ये कमज़ोर होंगे तो आपको वो बीमार कर देता है। अब अगर आप बीमार हो जाते हैं, जैसे कई सारे वायरस होते हैं, अगर आप बीमार हो गए तो उनका मतलब टैबलेट नहीं आता है कि आप उनको खा के टैबलेट सही हो जाएंगे। उसके लिए वैक्सीनेशन का प्रोसेस किया गया है। वैक्सीनेशन पता है ना? टीकाकरण, जो टीका लगाया जाता है बचपन में, सभी को लगता है ना? तो वो टीका ही इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर एक बार वो आपके अंदर वैक्सीन सुई से अंदर आपके इंजेक्ट कर दिया गया, अंदर भेज दिया गया, तो वो अपने आप ही ज़िंदगी भर के लिए एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में बनता है। वो एंटीबॉडी उस मतलब जिस दवा, जो बीमारी के लिए आपको वो टीका लगाया जा रहा है, उस बीमारी से ज़िंदगी भर लड़ने की क्षमता देते हैं, ठीक है? और इसी को कहते हैं वैक्सीनेशन। इसका देखिए डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है, द इंट्रोडक्शन ऑफ डेड और वीकेंड और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी टू डेवलप एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट देम, ठीक है? जिस बीमारी के लिए टीका लग रहा है उसी बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बाहर से आपके शरीर में डाला जाता है, ठीक है? उसको कहते हैं वैक्सीनेशन, या फिर दूसरा नाम क्या है? इम्यूनाइजेशन, ठीक है ना? नेक्स्ट मेडिसिन में हमने देख ही लिया। इसके अलावा नेक्स्ट आता है फील्ड्स में, एग्रीकल्चर में। क्या कृषि में भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल हैं क्या? बिल्कुल हेल्पफुल हैं। आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा एक चैप्टर में, और पहले चैप्टर में शायद डिस्कशन है इसका, राइजोबियम का, राइजोबियम बैक्टीरिया का। राइजोबियम बैक्टीरिया आपके लिए कैसे हेल्पफुल है? ये क्या करता है? जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है इसको कन्वर्ट करता है किस में? अमोनिया में। कैसे, किस में कन्वर्ट करता है? अमोनिया में। और ये राइजोबियम कहाँ पाया जाता है? जो आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में पाया जाता है। लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जांपल एक मैंने आपको बताया था, क्या होता है? मटर, पीज, वो किसका किसका एग्जांपल है? लेग्यूमिनस प्लांट। तो ये क्या करता है? लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में पाए जाते हैं, और ये बैक्टीरिया जो हवा में नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करता है किस में? अमोनिया में। और अमोनिया क्या है?
एक तरह से आपके खाद है, मैन्योर है, ठीक है, फर्टिलाइज़र की तरह वर्क करता है, जिससे कि आपकी सॉइल की फर्टिलाइजेशन बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है। तो इस तरह ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्रीकल्चर में भी हेल्प करते हैं। क्या ये इन्वायरमेंट को साफ़ रखने में भी हेल्प करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। कैसे करते हैं? जैसे कई सारे एनिमल्स डेड हो जाते हैं या प्लांट्स डेड हो जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर डेड हो जाते हैं, तो देखते हैं अपने आप ही वो सड़ गल जाता है, ख़त्म हो जाता है कुछ समय बाद। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे इन्वायरमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे इनको डिकम्पोज करके इनको ख़त्म कर देते हैं। तो एक तरह से हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा ही है, ठीक है ना। तो ये जो इनको माइक्रोब्स कहते हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनको डिकम्पोज करते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग? माइक्रोब्स कहते हैं। इसका दो काम होता है, एक तो ये ऑर्गेनिक वेस्ट को क्लीन करने में काम करता है, और दूसरा सॉइल की क्वालिटी को भी अच्छा करता है, ठीक है, सॉइल की क्वालिटी को भी अच्छा करता है। इसके अलावा जो सीवेज में, नाली में भी जो डिफरेंट माइक्रोब्स या सॉरी जो पार्टिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है हमारी हेल्थ के लिए, उनको भी डिस्ट्रॉय करने में ये हेल्पफुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से ये इन्वायरमेंट के लिए भी हेल्पफुल है। तो ये तो सारे अभी थे आपके कि यूज़फुल पॉइंट्स, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल कैसे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल है हमारे लिए, कैसे हमको मतलब नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने खाने को भी बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में।